वेलकम एंड गुड मॉर्निंग पीपल। माय नेम इज़ नेहा कपूर। आज का वीडियो एक टोटल ऑब्जर्वेशन पे बना है। ये ऑब्जर्वेशन मैंने एक वन ऑफ द फेसबुक मेंबर के कहने पे रिलीज़ कर रही हूँ। रेनू है एक लड़की जो हाइपर एंजाइटी और डिप्रेशन से सफ़र कर रही थी। अब वो बहुत बाहर हैं। इनफैक्ट दवाई वगैरह भी उन्होंने अब लेनी छोड़ दी है। इनफैक्ट वो गंगाराम तक भी विज़िट करती थी डॉक्टर से। एंड आई एम सो ग्लैड कि मेरे चीज़ें जो मेरी ऑब्जर्वेशन है जो मैंने उनके साथ शेयर किया वो उनके एक्चुअली में काम आया। दोस्तों, मैंने कुछ दुनिया से अलग या दुनिया से नायाब उनको नहीं बताया। एंड आई विल गोइंग टू शेयर एन ऑब्जर्वेशन विद यू। प्रॉब्लम ये थी कि उनका बॉयफ्रेंड पिछले 6 साल से ये डिसाइड नहीं कर पा रहा था कि उसे शादी करनी भी है या नहीं करनी है। बट उसको उस लड़की को छोड़ना भी नहीं था। क्योंकि उस लड़के के पास बेसिकली कोई ऑप्शन नहीं था शादी करने के लिए। एंड उसके साथ साथ उसका करियर भी कुछ अच्छा नहीं चल रहा था। एंड ही वॉज एक्चुअली थिंकिंग कि मुझे कोई अच्छी लड़की मिल जाए जो अच्छा कमाती है तो मैं फटाफट उसके साथ सेटल हो जाऊंगा और इस लड़की को ऐसे ही छोड़ दूंगा। तो लड़की बड़ी कंफ्यूज और बड़ी टॉर्चर थी। मैंने उनके घर जाके विज़िट किया। मैंने उनका पर्सनली लाइफस्टाइल देखा और लाइफस्टाइल वगैरह सब देखने के बाद आई हैव एक्चुअली ट्राई टू इन्फॉर्म हर कि अगर 6 साल के अंदर वो लड़की एक्चुअली में वेट कर रही थी कि वो लड़का उससे शादी करेगा या नहीं करेगा, या श्योर नहीं थी कि क्या होना है नेक्स्ट या फ्यूचर में क्या होना है। द ऑब्जर्वेशन विच आई हैव मेड अबाउट हर entire family scenario and I would like to share with everyone out there with you। मैं ये आप सब लोगों से यही कहना चाहूँगी। देखिए, हम रोज़ कभी ना कभी किसी ना किसी ऐसी सिचुएशन में पड़ जाते हैं जहाँ हम टोटली कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें लाइफ में एक्चुअली में क्या करना है। जिसके साथ हम एक्चुअली में रह रहे हैं वो हमारे बारे में क्या सोचता है, जो या वो हमें जो बोल रहा है कितना सच है या कितना झूठ है। सी पीपल, दीज टाइप ऑफ थिंग्स विल गोइंग टू हैपन। अगर उस लड़के में इतना अच्छा रैशनैलिटी लेवल होता या इतना अच्छा उसका थिंकिंग स्टैंडर्ड होता तो वो डे 1 से ही पहले उस लड़की को बिल्कुल क्लियर कम्युनिकेशन करता कि ये मेरी प्रॉब्लम्स हैं जो मैं अभी श्योर नहीं हूँ, जिसके कारण आई रियली डोंट वांट यू टू स्टक योर लाइफ विद मी। आप मेरे साथ घूम लें, खा लें, पी लें, बट मैं आपको कोई कमिटमेंट नहीं कर सकता। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, इन दीज टाइप ऑफ सिचुएशन आई वुड रियली लाइक टू रिक्वेस्ट दोज गाइज जो लोग ऐसी बातें करते हैं, कृपया अपने कम्युनिकेशंस को, अपनी थिंकिंग को और अपनी लाइफस्टाइल को पहले ऑनेस्टी से जीना सीखें, फिर आप किसी की लाइफ को हैम्पर करने का डिसीजन लें। एंड विद रेनू आई वुड लाइक टू टेल यू दैट कि रेनू के साथ जो मैंने ऑब्ज़र्व किया, शी वॉज अ विक्टिम ऑफ हर ओन थाट्स। क्योंकि विद इन 6 ईयर्स उस लड़की ने ना तो ये सोचा कि मैं अपनी पर्सनालिटी के बारे में कुछ सोचूं, ना उसने ये सोचा मैं अपने करियर के बारे में कुछ सोचूं, ना मैंने ये सोचा मैं अपने घर परिवार के बारे में सोचूं, ना अपनी क्लीनिनेस, ना अपने घर की क्लीनिनेस, ना अपने लाइफस्टाइल के बारे में कुछ सोचा। देखो, मैं आपको ये नहीं कह रही कि आप किसी के साथ रिलेशनशिप में जाएं। द थिंग इज़ रॉन्ग, द थिंग इज़ एक्चुअली राइट, बट साइमल्टेनियसली कृपया आप लोग अपने आप को तक मत भूलें ना। वी पीपल एज एन इंडिविजुअल ऑल्सो हैव सम क्रेडिबिलिटी। हमारी भी तो कोई अपनी क्रेडिबिलिटी है। मैं रेनू के ऑब्जर्वेशन से आप सब लोगों को ये शेयर करना चाहती हूँ, अगर आप ऐसी सिचुएशन में हैं, प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड कि आप लोगों का भी एक सेल्फ स्टेटस है, आप लोगों की भी एक क्रेडिबिलिटी है। ट्राई टू फोकस ऑन योर थिंकिंग, ऑन योर लाइफ स्टाइल, ऑन योर फैमिली। योर फैमिली इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। आप इतने ड्यूरेशन में कहीं ऐसी जगह एंगेज हो जाते हैं जो बड़ी कंफ्यूजिंग हैं। उस सिचुएशन को थोड़ा टाइम के लिए पॉज पे डालें। और उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि आप पहले अपने बारे में सोचें, अपने लाइफ के बारे में सोचें। हाउ इम्पॉर्टेंट आर लाइफ इज़, हाउ इम्पॉर्टेंट आर करियर इज़, हाउ इम्पॉर्टेंट आर फैमिली। हम जो छोटे छोटे घर की चीज़ें हैं उसको नोटिस करिए। हमारे घर के खर्चे कैसे चल रहे हैं, मेरे पेरेंट्स क्यों परेशान हो रहे हैं, हम क्या सोच रहे हैं, हम क्या करना चाहते हैं। कृपया इन सब चीज़ों पे पहले ध्यान दीजिए, फिर बाकी चीज़ों पे फोकस कीजिए। दिस इज़ व्हाट आई वुड लाइक टू सर्कुलेट द मैसेज टू एवरीबडी। काइंडली फोकस ऑन योर सेल्फ फर्स्ट, प्लीज़।